वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का वेलकम है। जैसे कि हम लोग रतलाम डिवीज़न का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 10 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज 56 नंबर से शुरू करेंगे। ये आप लोग का जो सेशन था रैपिड फायर राउंड टाइप का क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसमें से कि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जितना पॉसिबल हो सके इतना स्पीड में इसका क्वेश्चन आंसर करना है। अभी आप लोग का स्पीड भी बढ़ गया होगा, जैसे कि बार बार आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम में यही सब डिस्कस हो रहा है कि आप लोग इसमें टाइम लेना नहीं है, जो कि आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन के लिए जैसे कि आप लोग को टाइम मिलेगा। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि यहीं पर देख रहे हैं, द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ BCCN व्हील इज। यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का BCN जो कैटेगरी वाला रहता था, जो वागन, ये क्लोज्ड कवर वाला आप लोग का वागन था। तो इसमें आप लोग का और एक कैटेगरी है BCCN, जो कि आप लोग का ये डबल डेकर आप लोग का कवर्ड वागन है, डबल डेकर वागन है, जिसमें कि ऑटोमोबाइल वगैरह इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आप लोग का देखिए कि इसका जो चक्का का साइज होता है थोड़ा कम साइज का यूज होता है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा 840 mm। ये यहीं पर ही लो प्लेटफॉर्म हाइट के लिए ही, जेहेतु आप लोग का डबल डेकर है, इसको लो प्लेटफॉर्म हाइट चाहिए, इसीलिए ही 8 से 40 mm का आप लोग का चक्का यूज होता है, ना कि इसका कंडेमनिंग लिमिट है। तो इसमें जो चक्का यूज होता है आप लोग का, इसका साइज डायमीटर 840 mm होता है, ये याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। ए डायमेंशन ऑफ बक्सन वागन इज डेसम। यहीं पर देखिए, ए वो आप लोग का डायमेंशन पूछा है बक्सन वागन के लिए, जो कि 70 + 2 - 0 mm है। रेगुलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। BPC ऑफ ब्लास्ट ट्रेन इज वैलिड फॉर। ये देखिए, जो गिट्टी ट्रांसपोर्ट होता है, बालास्ट जो होता है आप लोग का, जो ट्रक में यूज होता है, तो इसका आप लोग का BPC का वैलिडिटी पूछा है, जो कि मैक्सिमम आप लोग का 30 डेज है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वागन, वागन के लिए आप लोग का कंट्रोल रॉड का डायमीटर 32 mm। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द। यहीं पर देखिए, लिक्विड पेनेट्रेंट जो टेस्टिंग होता है, ये आप लोग का कौन सा प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है? ये आप लोग का कैपिलरी एक्शन पर ही बेस्ड है। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट ये आप लोग का कैपिलरी एक्शन से ही काम करता है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर? मैनिपुलेटर आप लोग का पर्पोज होता है डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ स्पाट, ये देखिए स्पाट का फुल फॉर्म आप लोग का ERT का SP लगा दीजिए, स्पाट हो जाता है। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ आप लोग का ट्रेन होता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी पर चलिए। द रेक ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। ये देखिए, यहीं पर पूछ रहे हैं आप लोग का सिंगल कार टेस्टिंग जो SCTR होता है, उसमें आप लोग का लीकेज रेट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2 kg/cm/min। तो ये ऑप्शन सी से अब लोग चलिए। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन। जब भी इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है, तो इसमें आप लोग को जैसे कि सेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें जैसे कि आप लोग का 0.3 kg/cm² प्रेशर BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए। कितना सेकंड के लिए? 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, जिसमें आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो यही होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट, जिसमें कि आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन 60 सेकंड। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। जब भी रिलीज करेंगे तो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर हवा कहाँ जाएगा? एटमोसफियर में जाएगा, वातावरण में जाएगा। व्हेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल। जब भी DV हैंडल आप लोग का वर्किंग है, तो DV हैंडल का पोजीशन कैसे होगा? यहीं पर आप लोग का वर्टिकल हो जाएगा, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का जब आइसोलेट करेंगे तो क्या कंडीशन होना है आप लोग को पता हो जाना चाहिए। कट ऑफ एंगल कक इच ओपन पोजिशन ऑफ द हैंडल इज। कट ऑफ एंगल कक इच ओपन, जब भी कटक एंगल का आप लोग का ओपन हो जाएगा, तो पोजीशन ऑफ हैंडल, हैंडल का पोजीशन कैसे होगा? पैरेलल टू पाइपलाइन होगा। ये हो जाएगा आप लोग का पैरेलल टू पाइपलाइन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following is the most desirable method for pre-cleaning a test piece prior to penetrant testing? यहीं पर देखिए आप लोग का बेस्ट डिजायरेबल मेथड क्या होगा, जो कि आप लोग का प्री क्लीनिंग जो करेंगे,
जो भी एक टेस्ट पीस को आप लोग का पेनेट्रेंट टेस्टिंग से पहले प्री क्लीनिंग करेंगे, इसके लिए आप लोग का जो सुइटेबल मेथड होगा ये सैंड ब्लास्टिंग होगा। तो सैंड ब्लास्टिंग यही चीज़ के लिए किया जाता है कि जैसे कि आप लोग का ये जो पेनेट्रेंट टेस्टिंग होने से पहले इसका सरफेस को क्लीन कर दिया जाता है आप लोग का सैंड ब्लास्टिंग के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिट फॉर ए पेनेट्रेंट टेस्ट। ये देखिए यहीं पर जो आप लोग का पेनेट्रेंट टेस्ट के लिए आप लोग का कौन सा जो परीक्षण के लिए एक शर्त होता है, तो यहीं पर आप लोग का देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनी सरफेस कोटिंग और सॉइल मस्ट बी कम्प्लीटली रिमूव। जब भी पेनेट्रेंट टेस्ट करेंगे इससे पहले एक शर्त क्या होता है कि आप लोग का जो सरफेस कोटिंग है इसमें आप लोग का सरफेस कोटिंग और सॉइल जो होता है इसको जैसे भी कंप्लीट रिमूव कीजिए, इसके बाद ही पेनेट्रेंट टेस्ट कीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। जो एनआरवी यूज होता है एयर ब्रेक सिस्टम में, इसका काम क्या होता है, ये तो आप लोग का फीड पाइप से ऑक्जुलरी रिजर्वर को प्रेशर जाने जाता है, लेकिन आप लोग का ऑक्जुलरी रिजर्वर से फीड पाइप को आप लोग का बैक फ्लो होता नहीं है। तो यहीं पर सही ऑप्शन क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्जुलरी रिजर्वर टू एफपी फीड पाइप। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय एससीटीआर, सिंगल कार टेस्ट रिक हो जाएगा, सिंगल कार टेस्ट रिक। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी हिसाब से SWTR का आप लोग को पता होना चाहिए। बीसी वैंड प्लग इज यूज्ड फॉर, बीसी वैंड प्लग ब्रेक सिलेंडर वैंड प्लग नीचे में देखिए लगाया जाता है, क्या चीज़ के लिए, ब्रेक रिलीजिंग के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ये देखिए आप लोग का C3W टाइप का जो डीवी रहता है इसमें आप लोग का चेक वाल्व का क्या काम होता है, ये चेक वाल्व का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर। ये देखिए बैक फ्लो नहीं होगा एयर का, इसीलिए आप लोग का क्या है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में चेक वाल्व का यही फंक्शन रहता है। तो आप लोग का 73 का देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर इज टू सेग्रीगेट द डार्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। ये देखिए डार्ट कलेक्टर यहीं पर आप लोग का फंक्शन पूछ रहा है, तो ये क्या करेगा, आप लोग कहाँ से हवा आने से पहले इसको क्लीन कर देगा, सेग्रीगेट कर देगा, अलग कर देगा। तो यहीं पर आप लोग का फंक्शन पूछ रहा है डार्ट कलेक्टर का, टू सेग्रीगेट द डार्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर बिफोर कमिंग टू डीवी। यहीं पर सही आंसर होगा डीवी, आप लोग का डीवी को आने से पहले ही आप लोग का डार्ट कलेक्टर आप लोग का क्लीन एयर आप लोग का छोड़ना है, डार्ट आप लोग का कलेक्ट करके इसको सेग्रीगेट करके अलग करके आप लोग का क्लीन एयर ही डीवी में पहुंचाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिफोर कमिंग टू डीवी हो जाएगा। 74 का बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB, स्लैक एडजस्टर बैरल का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये मेंटेन्स द स्लैक बिटवीन, किस किस के बीच में आप लोग का स्लैक को मेंटेन करता है, आप लोग चक्का और किसका बीच में, आप लोग का ब्रेक ब्लॉक और चक्का का बीच में आप लोग का स्लैक को मेंटेन करता है, यही काम होता है। तो यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, टू मेंटेन द स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड्स। द ब्रेक एक्सीलेटर आर फिटेड इन, आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर कौन सा लाइन में फिट होगा, ये बीपी लाइन में ही फिट होगा, ब्रेक पाइप लाइन में फिट होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जब भी आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है एक ही साथ ब्रेक्स आप लोग का एक्सीलेटर एक्चुएट हो जाता है और पूरा रैक में एक ही साथ ब्रेकिंग करवा देता है, क्विक ब्रेकिंग करता है। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पेनेट्रेंट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड। ये देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड पूछ रहा है, ड्यूरिंग जिस दौरान क्या होगा, विच पेनेट्रेंट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट पीस, यही दौरान में आप लोग का जो पेनेट्रेंट आप लोग का सरफेस में आप लोग का टेस्ट पीस का सरफेस में ये रहेगा, तो यही पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, वह समय अवधि जिसके दौरान प्रवेशक परीक्षण टुकड़े की सतह पर रहता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ड्वेल टाइम हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMBC, BMBC का फुल फॉर्म क्या होगा, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। उसी हिसाब से BMBS में खाली एस का सिस्टम हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRS, CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये आप लोग का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कब काम, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आप लोग का
ए नहीं होगा, गलती हो गया। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो सीआरएस किसका अंडर में काम करते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी किसका अंडर में काम करते हैं और आप लोग का किस केस में ये सीआरएस का इंक्वायरी होता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जरूर कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस? क्रिस का जितने सारे आप लोग का एप्लीकेशन है, एचआरएमएस हो गया, आप लोग का इसके बाद उम्मीद हो गया, जो भी एप्लीकेशन रेल में आप लोग का यूज हो रहा है, एफएमएम हो गया, सीएमएम हो गया, सब क्रिस ने डिजाइन किया है। तो क्रिस का आप लोग का फुल फॉर्म क्या है, यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कलर ऑफ फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट अंडर द प्रेशर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ पर कलर पूछ रहा है। द कलर ऑफ द फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट, जो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट होता है अंडर प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में आप लोग फ्लोरेसेंट जो पेनिट्रेंट होता है उसका कलर क्या होना चाहिए, तो इसका कलर हो जाएगा येलो ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरएफ? डीआरएफ का आप लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये होता है आप लोग का डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए 82 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ डेवलपर? डेवलपर जो यूज करते हैं, यहीं पर डेवलपर का क्या फंक्शन होता है, तो सही देखिए ऑप्शन में आप लोग चलेंगे तो देखिए सही ढंग से देखिए ऑप्शन में, प्रोवाइडिंग ए कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड फॉर विजिबल डाई इंडिकेशंस, ये देखिए यहीं पर जो डेवलपर का काम होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है। जो बैकग्राउंड में आप लोग का कंट्रास्ट, आप लोग का थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा बढ़ा देगा, दिखा देगा, जिसके चलते आप लोग का इंडिकेशन जो विजिबल होगा, जो आप लोग का डाई इंडिकेशन तो विजिबल होगा, इसी के लिए ही आप लोग का डेवलपर यूज होता है, ये डेवलप करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीटीकेएम? जीटीकेएम का फुल फॉर्म है ग्रॉस टन किलोमीटर है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ग्रॉस टन किलोमीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीए? आईआरसीए पार्ट 3 पार्ट 4, आईआरसीए पार्ट 3 गुड्स के साथ रिलेटेड है, पार्ट 4 आप लोग का कोचिंग के साथ रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट प्रोसेस? ये देखिए जो आप लोग का फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट प्रोसेस है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आप लोग का नुकसान क्या होता है फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट प्रोसेस में, तो ये आप लोग का हो जाएगा मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ए डार्केंड एरिया विद ए एड ऑफ अल्ट्रावायलेट लैम्प। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लेंज ऑफ ए व्हील इज डेस mm। यहाँ पर देखिए जब भी आप लोग का फ्लेंज का टॉप रेडियस में देखेंगे, नया कंडीशन में आप लोग का 14.5 और आप लोग का 5 mm मिनिमम होता है। अगर 5 mm से लेस हो जाएगा, 5 mm से अगर लेस हो जाएगा, वही कंडीशन में इसको कंडमनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है शार्प फ्लेंज के लिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में चलेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लेंज ऑफ व्हील इज डेस mm। तो यहाँ पर 5 mm था जो कि नहीं है, तो इसमें आप लोग का नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ मेडिकल वैन इज फिक्स्ड एट, मैक्सिमम स्पीड मेडिकल वैन के लिए 100 kmph, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलएपी एडमिसिबल टू रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर, एलएपी आप लोग का एक साल में आप लोग का पर महीना भी आता है, ये पर मंथ, और आप लोग का 30 पर ईयर, यही है आप लोग का एलएपी लीप ऑन एवरेज पे का, इसी हिसाब से क्रेडिट किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का एलएपी 30 डेज हो जाएगा पर ईयर। फॉलोइंग इज द मेजर पेनल्टी, यहीं देखिए मेजर पेनल्टी क्या है, सस्पेंशन आप लोग का नहीं है, स्टॉपेज ऑफ पास भी तो ये भी नहीं है, रिवर्सन इन पोस्ट विच फ्यूचर इफेक्ट, ये देखिए आप लोग का पोस्ट में रिवर्सन हो जाएगा और फ्यूचर इफेक्ट भी होगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो यही आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग का यहीं पर देखिए
जो मेजर पेनल्टी है ऑप्शन सी है रिवर्सन इन पोस्ट विथ फ्यूचर इफेक्ट। यही आप लोग का ऑप्शन सी जो है ये मेजर पेनल्टी है, बड़ी सस्ती है। व्हाट इज द बेस स्टेशन इन आरटीएम डिवीजन फॉर 140 टन बीडी क्रेन। 140 टन बीडी क्रेन जो है ब्रेकडाउन क्रेन रतलाम डिवीजन में रतलाम स्टेशन पर ही है। नॉन स्टॉक इंडेंट अकाउंट वेटिंग फॉर सेफ्टी आइटम इज नॉट रिकॉर्ड अप टू वैल्यू ऑफ आरएस। नॉन स्टॉक इंडेंट होगा, नॉन स्टॉक आइटम के लिए इंडेंट बनाएंगे, तो इसके लिए आप लोग का जो अकाउंट वेटिंग पूछ रहा है सेफ्टी कैटेगरी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। नॉन स्टॉक इंडेंट के लिए आप लोग वेटिंग जो करेंगे तो कितना अमाउंट तक आप लोग का जो वेटिंग का ज़रूरत नहीं है पूछ रहा है, नॉन स्टॉक आइटम होगा, वो भी आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी के लिए होगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ये 10 लाख तक आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम होगा और आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी होगा, आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी होगा जिसमें कि वेटिंग का ज़रूरत नहीं होता है, ये अप टू 10 लाख हो जाएगा। यहीं पर देखिए नॉन स्टॉक आप लोग का अकाउंट वेटिंग होगा अदर देन सेफ्टी आइटम, ये आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम है। इसमें आप लोग का अदर देन सेफ्टी आइटम मतलब नॉन सेफ्टी आइटम है, सेफ्टी आइटम नहीं है, नॉन सेफ्टी आइटम है। तो इसके लिए आप लोग का कितना तक का यहीं पर अकाउंट का आप लोग का वेटिंग जरूरी नहीं पूछ रहा है, तो नॉन स्टॉक आइटम होगा और ये अदर देन सेफ्टी आइटम होगा। यही केस में आप लोग का 2.5 लाख तक का आप लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है यहीं पर फाइनेंशियल वेटिंग का, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। इन प्राइस लिस्ट नंबर इच रिलेटेड टू, प्राइस लिस्ट नंबर इच रिलेटेड टू आप लोग का पीएल नंबर जो होता है ये स्टोर आइटम के लिए होता है, आप लोग का जो स्टॉक आइटम के लिए होता है, ये होता है स्टॉक आइटम के लिए। जो प्राइस लिस्ट नंबर जिसमें 8 डिजिट रहता है, इसका भी आप लोग को बहुत बार रिपीटेडली बताया गया है। अभी आप लोग का मेन ग्रुप, सब ग्रुप, आइटम सीरियल नंबर, चेक डिजिट सब याद आ जाना चाहिए। यूजर डिपो मॉड्यूल यूडीएम इज रिलेटेड टू, यूडीएम जो है आप लोग का स्टोर मटेरियल के लिए है, स्टोर या मटेरियल डिपो के लिए ये सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टोर का सब कुछ काम किया जा रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसपी, आरएसपी का आप लोग का फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, इसका होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। इसके साथ आप लोग का प्लान हेड कितना रिलेटेड है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको जरूर कमेंट्स में बताइए। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए प्लान हेड कितना है। आरसीडी इज रिलेटेड टू, ये देखिए आरसीडी किसके साथ आप लोग का रिलेटेड है। आरसीडी जो है इसके पहले आप लोग का आरसीडी का बारे में जानना जरूरी है। ये रेलवे कंज्यूमर डिपो होता है, ये होता है रेलवे कंज्यूमर डिपो। आरसीडी का आप लोग का फुल फॉर्म हो गया रेलवे कंज्यूमर डिपो है। यहीं पर आप लोग का एचएसडी ऑयल जो है आप लोग का हाई स्पीड डीजल जो है एचएसडी ऑयल जो है ये आप लोग का स्टोरेज किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ISO 9001 2015 मैनेजमेंट सिस्टम इज पर, ISO 9001 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या मैनेजमेंट के साथ आप लोग का रिलेटेड है, तो ये आप लोग का जो रिलेटेड है क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ। इस हिसाब से आप लोग का एनर्जी, एनवायरनमेंट, वेल्डिंग यही सब के बारे में आप लोग को बार बार डिस्कस हो रहा है, आप लोग का यहीं पर गलती नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड अंडर माइनर पेनल्टी, ये देखिए यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें माइनर पेनल्टी क्या है। रिवर्सन विज फ्यूचर इफेक्ट ये आप लोग का नहीं है। ये बट देखिए उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया ये भी नहीं है। तो आप लोग का जो माइनर पेनल्टी होगा स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ जो होता है ये आप लोग का माइनर पेनल्टी होता है। Which works are proposed and sanctioned under Plan Head 42, Plan Head 42 के लिए क्या होता है आप लोग का, Plan Head 42 के लिए आप लोग का ये देखिए यहीं पर आप लोग का वर्कशॉप रोलिंग स्टॉक और वर्कशॉप रिलेटेड, ये आप लोग का वर्कशॉप प्लस प्रोडक्शन यूनिट के लिए रिलेटेड होता है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चल सकते हैं, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट या रोलिंग स्टॉक और वर्कशॉप रिलेटेड वर्क इसके लिए ही रिलेटेड होता है Plan Head 42।
द लिमिटेशन ऑफ पेनेट्रेंट टेस्टिंग, पेनेट्रेंट टेस्टिंग का लिमिटेशन क्या है, यहीं पर सीमा इसका क्या है, लिमिटेशन जो है, तो यहीं पर आप लोग का जो लिमिटेशन है ये क्या हो जाएगा, लिमिटेशन जो होगा ओनली सरफेस क्रैक कैन बी डिटेक्टेड। इसमें क्या होता है पेनेट्रेंट टेस्टिंग में आप खाली सरफेस क्रैक को ही डिटेक्ट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन विच लैंग्वेज शुड बी द टाइटल फाइल्स रजिस्टर बी ऑफिसर। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आप लोग का कौन सा लैंग्वेज में टाइटल हो गया, फाइल रजिस्टर का टाइटल, ये सब आप लोग यहीं पर देंगे। तो ये बाइलिंगुअल होना चाहिए, द्विभाषी होना चाहिए, आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट, और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा नियम कब पारित हुआ है, 1976 में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मोस्ट इफेक्टिव एनडीटी मेथड फॉर लोकेटिंग सरफेस क्रैक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, यहीं पर एनडीटी जो आप लोग का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड होगा वो भी आप लोग का सरफेस क्रैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये आप लोग का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, कौन सा आप लोग का एनडीटी टेस्ट में आप लोग सरफेस क्रैक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होगा, ये होगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जिसको कि आप लोग एमपीआई बोलते हैं। एमपीआई आप लोग का टेस्टिंग ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड है, आप लोग का मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है। मोस्ट फ्लोरेसेंट डाइज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आर व्हाट कलर, ये देखिए आप लोग का जो मोस्ट फ्लोरेसेंट डाइज यूज होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एमपीआई आप लोग का जो टेस्टिंग होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग के लिए, इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर जो हो जाएगा येलो ग्रीन होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, आप लोग का मैग्नेटिक पार्टिकल जो टेस्टिंग होता है इसमें एडवांटेज क्या होता है, क्या एक सुविधा होता है इसमें, तो इसमें जो आप लोग का एडवांटेज है, ये क्या एडवांटेज है, ये आप लोग कैन बी डिटेक्ट सॉफ्ट सरफेस क्रैक ऑल्सो, ये आप लोग का सरफेस क्रैक के साथ साथ सॉफ्ट सरफेस का क्रैक को भी आइडेंटिफाई करता है। ए कॉमन यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, कॉमन यूज जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में करते हैं ये क्या चीज़ के लिए करते हैं, तो ये आप लोग का डिटेक्टिंग ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स, ये आप लोग का यूएसटी के माध्यम से, और आप लोग का जैसे कि एक्सेल हो गया, एक्सेल का इंटरनल क्रैक्स हम लोग जांच कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, डिटेक्टिंग ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ये देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए क्या क्या आप लोग का जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है। तो इसमें देखिए आप लोग का इक्विपमेंट यूज्ड फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज पोर्टेबल, यहीं पर देखिए चार ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज पोर्टेबल, पोर्टेबल होना चाहिए, इसका जो टेस्टिंग जो किट है टेस्टिंग उपकरण है, या आप लोग का जो यूएसटी जो टेस्टिंग करते हैं ये पोर्टेबल है, आराम से एक जगह से दूसरा जगह इजीली आप लोग ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड शेप्स कैन बी इजीली स्कैन्ड, इसके बाद देखिए वेब्स जनरेटर आर हेल्थ एंड हाजार्ड्स, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आप लोग का यहीं पर यूएसटी जो टेस्टिंग होता है ये पोर्टेबल होता है। इन व्हाट लैंग्वेज आर द स्टेशन अनाउंसमेंट टू बी प्रोनाउंस्ड, स्टेशन में जो अनाउंसमेंट होता है कैसे होगा, रीजनल लैंग्वेज, इसके बाद हिंदी, इसके बाद इंग्लिश। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मैनी वर्ड्स अवार्ड स्कीम इज देयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर राइटिंग ओरिजिनल हिंदी नोट्स इन ऑफिशियल वर्क, ये देखिए सरकारी काम कागज में मूल हिंदी टिप्पण आलेखन के लिए गृह मंत्रालय के कितने शब्दों की पुरस्कार योजना है, तो कितना जो वर्ड में आप लोग लिखेंगे तो इसमें अवार्ड स्कीम में, तो यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का यही जो वर्ड स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, ओरिजिनल हिंदी नोट्स लिखेंगे ऑफिशियल वर्क के लिए, इन ऑफिशियल वर्क। तो इसमें जो टोटल वर्ड्स कितना होना चाहिए, इसमें आप लोग का टोटल वर्ड्स जो होना चाहिए 10,000 वर्ड में आप लोग को लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर ही रतलाम डिवीज़न का जेईई डिपार्टमेंटल
क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर आप लोग का समाप्त हो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, आप लोग का फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। और ये जो रैपिड फायर राउंड टाइप का यही चीज़ के लिए बीच बीच में आप लोग का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसको आप लोग का अपलोड किया जाएगा कि आप लोग का स्पीड इसमें जांचा जाएगा। आप लोग अपना स्पीड अपना जांच सकते हैं कि कितना स्पीडीली आप लोग कर सकते हैं। कि बोले से कुछ ही मार्क के लिए आप लोग ही चूक जाते हैं, जो कि हम भी दिल से चाहते हैं कि आप लोग का जो भी आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका जैसे भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में सफलता मिले यही प्रयास रहता है। तो बीच बीच में आप लोग का जो एक एक आप लोग का डिवीज़न का जो एग्ज़ाम है इसको हम लोग रैपिड फायर राउंड टाइप का करेंगे। और बाकी ऐसे ही आप लोग का मैक्सिमम वीडियो में एक्सप्लेन तो किया ही जा रहा है, ये आप ही लोग का सुविधा के लिए है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। आप लोग जितना जल्दी आप सब ये सब रेगुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, नया क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा टाइम दे पाएंगे। मैथ के लिए, साइंस के लिए, जीके के लिए, इंग्लिश नॉलेज के लिए, रीजनिंग के लिए आप लोग टाइम दे पाएंगे। ये बार बार ही रिपीट हो रहा है, ये आप लोग का भलाई के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आप लोग नया वीडियो में। ऐसे जानकारी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। और आप लोग के लिए और एक चीज़ भी है कि डेली देखिए, ये चैनल में कम्युनिटी पेज में आप लोग क्लिक कीजिए, इसमें डेली आप लोग का 10 क्वेश्चन ऐसे ही रेगुलर आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ दोस्तों।